नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एचडीएफसी के एक ऐसे प्लान या फिर एक ऐसे फंड के बारे में जिसके अंदर आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आराम से करोड़ों रुपए का रिटर्न ले सकते हैं और इस फंड के अंदर आप अपने फ्यूचर के लिए अच्छी सेविंग या फिर अच्छा एक फंड बना सकते। तो दोस्तों जानते कौन सा ये प्लान है, इसके अंदर आप कितने रुपए मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस फंड ने कहाँ का अपनी होल्डिंग बना रखी है या फिर क्या क्या फायदे हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और दोस्तों बात कर लेते हैं एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी प्लान के बारे में। तो दोस्तों आज का एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर सभी जागरूक है और अपनी फैमिली के लिए या फिर अपने लिए इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग करते हैं। अब लोगों के पास दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट और सेविंग के। कुछ दोस्तों रिस्क लेना पसंद करते हैं, कुछ रिस्क लेना पसंद नहीं करते। जो रिस्क लेना पसंद करते हैं और ज्यादा रिटर्न चाहिए वो डायरेक्ट शेयर मार्केट के अंदर पैसे लगाते हैं जहां पर रिटर्न भी ज्यादा है और रिस्क भी ज्यादा है। कुछ दोस्तों बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते, वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर अपनी एफडी करवा लेते हैं। कुछ दोस्तों थोड़ा मोटा रिस्क लेना पसंद करते हैं, वो दोस्तों या तो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, वहां भी दोस्तों नाम मात्र का रिस्क है लेकिन रिस्क नहीं है क्योंकि दोस्तों वो भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। और दोस्तों कुछ थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करते हैं लेकिन अच्छा भी रिटर्न भी चाहते हैं तो वो म्यूचुअल फंड के अंदर जाते हैं। क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड भी कई प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड दोस्तों वो हम आगे बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं जिसके अंदर आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेज कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न भी ले सकते हैं। ऐसे दोस्तों एचडीएफसी का एक बेस्ट फंड है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट प्लान फंड। दोस्तों एकदम बेस्ट फंड है और ये एक ऐसा फंड है दोस्तों जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यानी ना स्मॉल कैप कैटेगरी ना लार्ज कैप कैटेगरी, ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है जो बेस्ट फंड है। क्योंकि दोस्तों मिड कैप कैटेगरी के फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न देते हैं और अच्छे बेंचमार्क को भी बीट कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि कोई पर्सन अपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा पैसा बनाना चाहता है तो वो इस फंड के अंदर पैसे लगा सकता है और अच्छा रिटर्न भी ले सकता है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आप म्यूचुअल फंड के अंदर अपने पैसे लगाते हैं तो कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं या फिर क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के प्रकार की बात करें तो तीन प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। नॉर्मली सभी कैटेगरी के अंदर तीन प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक तो दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जिसके अंदर आपका पैसा फंड मैनेजर द्वारा शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरा दोस्तों डेट फंड होते हैं जिसमें आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर लगाया जाता है। तीसरा दोस्तों हाइब्रिड फंड होते हैं जिसके अंदर आपका पैसा डिवेंचर के अंदर भी लगाया जाता है और आपका पैसा मार्केट के अंदर भी लगाया जाता है। ऐसे अलग अलग जगह आपका पैसा लगाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ सेक्टरल फंड भी होते हैं और कुछ बहुत से प्रकार के अलग अलग फंड होते हैं। लेकिन दोस्तों नॉर्मली जिसको रिटर्न अच्छा चाहिए वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर जाते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर भी दोस्तों कुछ अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, सेक्टर वाइज के हिसाब से या फिर मार्केट कैप के हिसाब से बहुत से प्रकार के अलग अलग फंड इसके अंदर होते हैं। तो दोस्तों आप इक्विटी फंड के अंदर पैसा लगाते हैं क्योंकि दोस्तों इसके अंदर सबसे ज्यादा कस्टमर अपना पैसा लगाते हैं। अब बात आती है दोस्तों आप पैसा लगाते हैं तो क्या क्या आपको फायदे होंगे म्यूचुअल फंड के अंदर। तो दोस्तों सबसे बड़ा फायदा है तो आपका पैसा एक टाइम टू टाइम रेगुलेट होता रहता है। फंड मैनेजर द्वारा आपका पैसा टाइम टू टाइम रेगुलेट किया जाता है। दूसरा दोस्तों इसके अंदर आपके पैसे की अच्छी लिक्विडिटी होती है। तीसरा दोस्तों प्रोफेशनल द्वारा का पैसा मैनेजमेंट किया जाता है, यानी फंड मैनेजर होता है जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो वो आपके पैसे की अच्छी जगह ही इन्वेस्ट करता है। लो कॉस्ट में आपका पैसा लगाया जाता है, आपके पैसे में अच्छा रिटर्न आपको मिलता है, वेल रेगुलेटेड होता है और डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा होता है, यानी अलग अलग सेक्टर के अंदर आपका पैसा लगाया जाता है। तो ये दोस्तों फायदे होते हैं यदि आप म्यूचुअल फंड के अंदर अपने पैसे लगाते हैं तो। अब दोस्तों बात करते हैं एचडीएफसी के इस मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। तो दोस्तों इस फंड के यदि रिटर्न्स की बात करें तो पीछे एक साल के अंदर इस फंड ने 34.32% का रिटर्न दिया है। वहीं दोस्तों 3 साल की बात करें तो 35.91% का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें दोस्तों 5 साल की तो 22.30% का रिटर्न इस फंड ने दिया है एनुअलाइज। और ऑल टाइम की बात करें तो 20.73% का रिटर्न अपने कस्टमर को इस फंड ने बना के दिया है। और दोस्तों इस फंड के एनएवी की बात करें तो 143.85 का इसका एनएवी है और आप 100 रुपए की मिनिमम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और फंड साइज की बात करें तो 48,686 करोड़ रुपए का इसका फंड साइज है। दोस्तों आपको बता दें यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अपने पैसे लगाते हैं तो आपको 2 से 3 चीजें देखनी चाहिए। एक तो दोस्तों फंड का साइज देखना चाहिए, एक फंड का एनएवी देखना चाहिए लेटेस्ट, और फंड का एग्जिट लोड देखना चाहिए, आपको फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस देखना चाहिए और पीछे पास्ट टाइम का उसका रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। ये सभी चीजें आपको चेक करनी चाहिए यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा लगाते हैं तो ये सभी चीजें देखकर ही आप अपना पैसा लगाएं। अब बात करते हैं दोस्तों इस फंड के होल्डिंग्स की। तो दोस्तों इंडियन होटल्स के अंदर इस फंड ने 3.97% की होल्डिंग्स बना रखी है। टाटा कम्युनिकेशन के अंदर 3.83% की होल्डिंग है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 3.03% की होल्डिंग है और चोलामंडलम के अंदर 2.92% की
इस फंड ने अपनी होल्डिंग्स बना रखी है। यदि बात करें मार्केट कैप के हिसाब से तो मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो लार्ज कैप के अंदर 10.49% की होल्डिंग है और मिड कैप के अंदर 65.62% की होल्डिंग्स है और स्मॉल कैप के अंदर 16.02% की होल्डिंग्स इस फंड ने बना रखी है। वहीं दोस्तों सेक्टर वाइज बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 25.59% की होल्डिंग है और कैपिटल गुड्स के अंदर 14.48% की होल्डिंग है। हेल्थ केयर के अंदर 8.27% की होल्डिंग्स इस फंड ने बना रखी है। तो दोस्तों सेक्टर वाइज बात करें, मार्केट के वाइज बात करें या फिर होल्डिंग्स वाइज बात करें, सभी के अंदर एकदम बेस्ट फंड है। यदि कोई पर्सन मिड कैप कैटेगरी के अंदर अपने पैसे लगाना चाहता है तो इस फंड के अंदर लगा सकता है। वहीं दोस्तों इस फंड के एग्जिट लोड या फिर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.85% का और एग्जिट लोड है 1% का विद इन 1 ईयर। तो दोस्तों यदि इस फंड के कैलकुलेशन की बात करें तो कोई पर्सन यदि एसआईपी इस फंड के अंदर स्टार्ट करना चाहता है और मंथली इस फंड के अंदर 10,000 रुपए लगाता है तो उसको 5 साल के बाद 11,01,042 रुपए मिलेंगे। और कोई पर्सन इस फंड के अंदर मंथली 20,000 रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसको 5 साल के बाद 22,02,084 रुपए मिलेंगे। और कोई पर्सन इस फंड के अंदर 30,000 रुपए लगाता है मंथली तो उसको 5 साल के बाद 33,03,126 रुपए मिलेंगे। और कोई पर्सन 50,000 रुपए मंथली इस फंड के अंदर लगाता है तो उसको 55,05,210 रुपए मिलेंगे। और ऐसे ही दोस्तों कोई पर्सन 1 लाख रुपए मंथली इन्वेस्ट करता है इस फंड के अंदर तो उसको 1 करोड़ रुपए से ऊपर की फंडिंग मिलेगी 5 साल के बाद। और दोस्तों वन टाइम की बात करें तो वन टाइम में दोस्तों कोई पर्सन 20,000 रुपए वन टाइम में इन्वेस्ट करके छोड़ता है इस फंड के अंदर तो उसको 5 साल के बाद 54,722 रुपए मिलेंगे। और कोई पर्सन 50,000 रुपए वन टाइम में लगा 1 लाख रुपए वन टाइम में लगा के छोड़ता है इस फंड के अंदर तो उसे 2,73,610 रुपए का रिटर्न मिलेगा 5 साल के बाद। तो दोस्तों एकदम बेस्ट फंड है। कोई पर्सन छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके लमसम भी पैसा अपना लगा सकता है, एसआईपी भी स्टार्ट कर सकता है। तो दोस्तों एकदम बेस्ट फंड है। यदि कोई पर्सन म्यूचुअल फंड के अंदर अपने पैसे लगाना चाहता है तो पहले अपनी रिसर्च करें, उसके बाद ही अपना फंड सिलेक्ट करें। आप एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लमसम पैसा भी लगा सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस फंड के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी फंड से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।